आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं हैं। तो मेरे नज़र में 370 को जो एब्रोगेट किया गया है ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया। नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम, बोलो सियापति हनुमान चंद्र की। नमस्कार। और हमारा भी ठिकाना आजकल वहीं पर है जहां प्रभु के चरण पर है ना। अयोध्या में हम हैं। अयोध्या से ही धरती पुत्र का कार्यक्रम आजकल आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अयोध्या में क्या तैयारी चल रही है 22 जनवरी को लेकर। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया। कहां से? कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर 370 का बड़ा फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो फैसला किया, केंद्र सरकार ने जो किया वो ठीक किया, मोहर लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे या सरकार ने जो 370 हटाने का फैसला लिया था उससे परेशान थे, उन लोगों को बड़ा झटका लगा है। खास तौर से ओवैसी जी जैसे लोग, है ना। लगा है कि नहीं लगा है? लगा है तो जोरदार ताली बजा दो एक बार। और राहुल जी भी परेशान होंगे क्योंकि राहुल जी, ओवैसी जी, ये जी, वो जी, इधर के जी, उधर के जी, सारे जी आजकल परेशानी चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि जनता सबको खारिज कर रही है। अब 3 स्टेट का जो चुनाव हुआ उसमें नतीजा आया, उधर 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है और राम मंदिर बनने को तैयार है। तो जय श्री राम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप लोग एक बार जय श्री राम कर दीजिए। आवाज दिल्ली तक नहीं गई? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कितने लोगों को ऐसा लगता है कि राहुल जी या ओवैसी जी जैसे जो लोग हैं उनको जनता खारिज कर चुकी है? आप लोगों को लगता है? लगता है? क्या नाम है आपका? आज बहुत अच्छी बात है, खारिज कर दिया उनकी बात। क्यों अच्छी बात है? इसलिए कि यहाँ की अयोध्या में राजा रामचंद्र की बनना चाहिए। अभी तो नोट पकड़े गए हैं भैया, अभी 300 करोड़ रुपए भी बाकी है। अभी क्या देखा आपने? 300 करोड़ बाकी है। आपका क्या नाम है? बिल्कुल, अभी बहुत सारा जो करप्ट पेमेंट था वो अभी निकलना बाकी है। जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं वो कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी तरह वो इंडिया को 3rd पोजीशन पे ले जाने की जो उन्होंने बोला है, उन्होंने जो बोलते हैं मोदी है तो गारंटी है, तो पूरा करेंगे, जो है वो वही कर सकते। तो 2047 तक मामला फिक्स हो गया। 24 के लिए इधर विपक्ष परेशान हो रहा है, लेकिन मोदी जी ने 47 तक का मामला फिक्स कर दिया। आज मोदी जी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए भाई साहब, सब लोग विकसित भारत के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। तो क्या होगा अब 2024 के चुनाव में क्या होगा? जय श्री राम के नारे लगेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जी जी, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। देखिए उधर मध्य प्रदेश से यहाँ तक आ गए। यहाँ देखिए लाइटिंग जब शुरू होती है तो यहाँ की जो छटा है वो कितनी सुंदर लगने लगती है। पीयूष एक बार जरा दिखा दीजिए। ये राम की पैड़ी है और राम की पैड़ी की छटा देखते ही बनती है। आप सम्मोहित हो जाते हैं इसको देखकर। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? जी जी, बहुत अच्छा लगता है। क्या लग रहा है कि लोग या जनता जो है देश की, वो क्यों राहुल जी, ओवैसी जी जैसे नेताओं को खारिज कर रही है? सर वो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। इसी वजह कहा गया है मंथरा मती से होती भलाई नहीं, और कौशल्या जैसी दुनिया में माही नहीं, और राम जैसा सुत विश्व भर में ना हुआ, और भरत जैसा इस दुनिया में भाई नहीं। भरत जैसा इस दुनिया में भाई नहीं। जो पालन पोषण करने वाले हैं इस जगत के, उनके विरोध में अगर लोग जाएंगे ना तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। जय श्री राम।
क्या नाम है आपका? निधि पांडे। यहीं की रहने वाली हैं? जी। आपको क्या लगता है कि 47 तक मोदी जी ने मामला फिट कर दिया है, अब किसी का नंबर नहीं आने वाला है? जी नहीं। है? जी नहीं। क्यों? वो बहुत ही अच्छे हैं और विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है हमारे अयोध्या का। अयोध्या का विकास तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पूरे देश का हो रहा है क्या? देखिए, देश का तो हो रहा है, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी 70 साल राज किए हैं, ठीक है, और अभी मोदी जी को पैसा निकालने में बहुत टाइम लगेगा। अभी वो बहुत रखे हैं, ठीक है, तो मोदी जी को टाइम लगेगा। अभी हमारे राहुल गांधी जी बहुत रुपया रखे हैं। साहब जी, हमारा देश तो अभी आजाद ही नहीं हुआ है। पहले ऐसे मुगलों ने गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। अभी आजादी कब होगी? जब पूरे मुगल चले जाएंगे, तब 26 जनवरी को झंडा लहराना चाहिए। हाँ, तब 26 जनवरी को झंडा लहराना चाहिए। क्या नाम है आपका? अक्षय दास। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार के रहने वाले हैं, घूमने आए हैं जी। क्या लग रहा है कि वहाँ पर भी मोदी जी का माहौल है 2047 तक का? अखंड भारत बनने वाला है प्रभु, और इस राम राज्य में जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे सरकार, योगी जी, मोदी जी, ये पूरे सनातनियों की जगाने का ये राम राज आ गया। अब अगर हिंदू नहीं जगेंगे तो कभी नहीं जगेंगे। ठीक, रामराज आ गए है क्या? जरा अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। स्वामी रत्नेश महाराज जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ संजीव सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, संजय शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, गौरव तिवारी जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, श्रवण पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और सत्यभान सिंह जी कहीं ट्रैफिक में फंसे होंगे। आजकल विपक्ष वाले नेता फंस जा रहे हैं, है ना, तो क्यों फंस जा रहे हैं ये पूछूंगा मैं आपसे। लेकिन स्वामी जी, शुरुआत आपसे कि क्या राम राज की कल्पना ही है विकसित भारत की कल्पना जो मोदी जी ने आज कही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। और आज राम राज्य की कल्पना आज साकार होते दिख रही है, और राम राज्य की कल्पना केवल मोदी जी की ही नहीं है। गांधी जी ने भी राम राज्य की संकल्पना की थी, लोहिया ने भी राम राज्य का सपना देखा था, लेकिन साकार अब वर्तमान भारत में मोदी जी के द्वारा वह होता दिखाई दे रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण, धारा 370 जैसे कानून का हटना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर मोहर लगाया जाना, और उसके अनंतर अभी आप चर्चा कर रहे थे कि लोगों ने क्या ओवैसी और राहुल जी को खारिज कर दिया। तो केवल राम जन्मभूमि निर्माण से की ही बात नहीं है। अभी 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ तो जनता ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी विचारधारा को खारिज कर दिया। तो रामचरितमानस में क्या इस तरह की व्यवस्था के लिए जब खारिज वाली व्यवस्था आती है और किसी को अपनाने वाली व्यवस्था आती है तो कोई चौपाई है स्वामी जी? अभी तो सबके जेहन में एक ही चौपाई है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरयू पावनी। अभी तो इस सुहावनी पुरी में राम जन्मभूमि का इतना भव्य निर्माण हो रहा है, और सबके अंतर हृदय में यही चौपाई बैठी हुई है कि जो अयोध्या प्राचीन समय में थी वही नवीन समय में अयोध्या साकार हो रही है। और अयोध्यावासी ही नहीं, समस्त सनातन धर्मावलंबी जितने लोग हैं और समस्त दुनिया के जितने लोग हैं, वो सबके हृदय में भगवान राम स्थापित हो रहे हैं। राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर दोनों का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर का सपना साकार मोदी जी ने निश्चित किया है, उनको भी बधाई। तो राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर दोनों का सपना साकार हो रहा है, और इसीलिए शायद मोदी जी 2047 तक का जो पूरा प्लान है वो बता दे रहे लोग। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जिसके निर्देश पर आज यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस की शुरू से ही मान्यता रही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा हम लोग उसको सर झुका के उसका पालन करेंगे। तो उस संदर्भ में अगर आज राम का मंदिर बन रहा है तो स्वागत योग्य है, बहुत अच्छी बात है। 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं जब तक उसका अध्ययन न कर लिया जाए। आज फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है पूरे देश को मानना ही होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि 1947 तक का मोदी जी ने प्लान तैयार कर दिया। पूरा देश ये भी देख रहा है कि दक्षिण के राज्यों से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तो फिर उत्तर दक्षिण आप लोग राज्यों में जो भी जनादेश आया है उसको हम लोग पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं, लेकिन पूरे वोटों की संख्या आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 12 लाख वोट कांग्रेस ने ज्यादा पाए हैं। आप ये भी देखने का काम करिए, पूरे दक्षिण के राज्यों से भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है, एक विधायक कहीं इनके नहीं है। और आप पूरे अखंड भारत, आप लोगों को लगता है कि नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल तो पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा? अरे देश की जनता भी पूछ रही है आजकल, तो मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो पूछूंगा ही, मेरा काम ही यही है।
कि भाई साहब ये बताइए 370 का फैसला, राम मंदिर का बनना, इसके बाद मोदी की लहर चलेगी कि राहुल और ओवैसी जैसे नेता आएंगे? देखिए, राहुल गांधी और ओवैसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप जिस तरीके से देश की जनता के सामने नैरेटिव प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं महाराज जी को कहता हूं, महाराज जी कहते हैं राम अब स्थापित हो रहे हैं, मतलब इससे पहले राम नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या राम को लाने का काम किया है? राम आस्था का प्रतीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम को व्यापार बनाने का काम किया गया है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी क्या कहते हैं? एक सेकंड, मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी भी तो कहते हैं ना कि हमारी गारंटी है, मतलब प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाए, यही कहते हैं। अब इन लोगों को समझ में आ गया कि अब राम मंदिर जब स्थापित हुआ है तब पता चला है अब राम मंदिर पहले थे, तब पता चल रहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जल्दी से उनका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैंने यह नहीं कहा कि राम अभी स्थापित हो रहे हैं, राम अपने भव्य मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, यह बात हो रही है। खंडन नहीं करता। भव्य मंदिर अगर कहो, भव्य मंदिर तो कहाँ स्थापित हो रहे हैं भाई? अरे मंदिर में ही तो हो रहे हैं, नहीं तो रामलला तो हर किसी के मन में है, कण कण में है। भगवान पहले से स्थापित थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने रामलला का मंदिर ये नहीं दिया है, आस्था का प्रतीक है, हमारी आस्था का प्रतीक है। आप लोगों की सरकार थी तो क्यों नहीं राम मंदिर? बताइए, बीजेपी के नेता सुनिए, बीजेपी के नेता 370 क्यों नहीं हटा? देखिए, कश्मीर 70 साल में 370 क्यों नहीं हटा? हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कोर्ट ने तो बाद में कहा है कि भैया जो किया सो सही किया। आप लोगों ने 70 साल तक 370 पर क्यों नहीं विचार? राम मंदिर का ताला अगर राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया होता तो शायद आज प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर पाते। राजीव गांधी जी को आप लोग थैंक यू कहिए और 370 के लिए किसी और नेता को चुनिए जिसको आप थैंक यू कहेंगे। नेहरू जी को चुन लीजिए। देखिए, ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम काल्पनिक हैं। इतिहास उठाकर देख डालिए, आप तो पत्रकार हैं। इसी कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम तो है ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम सेतु भी एक काल्पनिक है। आज जब पूरे दुनिया के लोग, हिंदू जनमानस के लोग, सनातन धर्मी सब राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि और किसी ने तो ये काम किया नहीं। भाई ये तो 1947 से साम्राज्य में थे, बना दिए होते राम जी का मंदिर। आज इतने दिन से राम मंदिर स्थापित था, वहां रामलला टाट में थे, कोई कांग्रेसी नेता दर्शन करने आया? रामलला फिर अब अपने मंदिर में विराजमान है, कोई कांग्रेसी सपाही आज तक दर्शन करने का साहस कर पाया? इनको डर है कि राम का दर्शन करेंगे तो इनका जो दोहरा चरित्र है, जिस वोट की राजनीति करते हैं, वो वोट इनसे खिसक जाएगा। अच्छा ठीक है, एक चीज बता दीजिए, 370 जब हटाने की तैयारी, कोई झूठ बोलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने की मशीन है। कह रहे हैं कांग्रेस ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि राम काल्पनिक हैं। अरे अभी पिछले साल राज्यसभा में हरियाणा के सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूछा सरकार से कि राम सेतु है कि नहीं है। आपके माननीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी का बयान है, गूगल पर जाकर देख लीजिएगा, संसद की कार्रवाई में देख लीजिएगा। उन्होंने कहा राम सेतु होने के कोई प्रमाण नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, तो इस बात से आप लोग खुश हुए होंगे? नहीं, इस बात से ये लोग, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, नहीं गौरव जी, इस बात से आप लोग खुश हो जाते हैं कि राम का प्रमाण नहीं है, लेकिन पूरा देश राम को मानता है, भव्य मंदिर चाहता है पूरा देश, आप लोग खुश हो जाते हैं? बिल्कुल खुश होना चाहिए। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हमेशा सम्मान किया है। रामलला का मंदिर बन रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। बहुत मानते ही नहीं है, ये राम को मानने वाले नहीं है, क्योंकि जनता इनको नस्तनाबूद करने का मन बना चुकी है। इसलिए अब राम के नाम पर भी ये ढोंग कर रहे हैं। कोई एक कांग्रेसी, कोई एक समाजवादी, कोई एक कम्युनिस्ट पिछले 10 वर्षों में अयोध्या आकर राम का दर्शन करने का साहस किया? इनको साहस नहीं है। ये मैं कह रहा था, न हम राम को मानेंगे न हम शिव को मानेंगे, लेकिन बाद में हम तिलक लगा करके शिव मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। ये कांग्रेसियों का दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है, और मुझे लगता है कि मोदी जी ने इन लोगों को धर्म तो सिखा दिया कि राम कौन है और शिव कौन है, और भारत की राजनीति करनी है तो राम को नकार करके राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि राम भारत की आत्मा के प्राण हैं। और जो कांग्रेसी राम को काल्पनिक कहते हैं, या राम जन्मभूमि के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता वकील बन करके जन्मभूमि के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको विचार करना चाहिए क्या वो गांधी को मानते हैं कि नहीं।
उन्होंने तो सबसे पहले गांधी की विचारधारा को नकारा। यदि जो राम को नकारते हैं, उन्होंने तो पहले गांधी को नकारा। तो जिसने जी स्वामी जी आऊंगा मैं लौटकर, लेकिन जिसने राम को नकारा, ये कहते हैं लोग, आरोप लगता है कांग्रेस पर और विपक्षी पार्टियों पर, तो क्या जनता ने उसको नकार दिया? और दो बातें हैं, 370 और राम मंदिर, इसके बाद क्या मोदी लहर देश में चलेगी 24 में? अभी आप वर्तमान परिस्थिति में देखें कि कांग्रेस हो या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो या तमाम और कम्युनिस्ट जितने भी विचारधारा से लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के इतर, उन लोगों ने राम के नाम से सदैव परहेज किया, अयोध्या के नाम से सदैव परहेज किया, जिसका परिणाम है कि समाज से उनको परहेज हो गया, समाज वालों ने उनको परहेज कर दिया, उनका परहेज कर दिया। आज वो समाज के किसी कोने में नजर नहीं आते, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे अन्य पार्टियों के लोग हों। जिन्होंने राम को छोड़ा, जिन्होंने अयोध्या से परहेज किया, आज वो कहीं न कहीं नकारात्मक स्थिति में है। हर स्थिति में वो पतन की ओर जा रहे हैं। और 1947 क्या, अभी आप बता रहे हैं 2047 क्या, अभी तो ये आगे बहुत लंबा कारवां चलता चला जाएगा। अभी ये राम मंदिर बनने, चलिए मैं एक बार जरा जनता के पास चला जाता हूं और पूछता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगाई है और राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि इसका क्या असर होगा? इसका डेवलपमेंट पर असर होगा। राम मंदिर कोई एक मतलब पर्सनल चीज नहीं है, ये सबके लिए है। जैसे राम मंदिर बनेगा तो प्रसाद जो बांटेंगे वो भी गरीबों, और जो लेने आएंगे, जो ट्रैवल बढ़ेगा, इन पर सब बढ़ेगा, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये बोलेंगे तो क्या आप इनको अपने साथ लेकर आए? प्रवक्ता हैं आपके? जी बिल्कुल, प्रवक्ता पॉइंट, जी बिल्कुल। हाँ प्रवक्ता जी बोलिए। जैसा कि बहुत सारी विपक्ष पार्टियां बोलती हैं, राम मंदिर बनने से बेरोजगार नहीं खत्म हो जाएगा। मैं उनको ही बताना चाहता हूं, जो हमारे सर व्हाइट कुर्ते पैजामे में, मैं उनको बोलना चाहता हूं, 2014 के पहले क्या आपको राम नहीं याद आते थे? 2014 के पहले आप कितनी यात्राएं निकालते थे? राहुल जी आपके भारत जोड़ो यात्रा आप क्यों निकाले? क्योंकि उनको डर है कि कांग्रेस साफ हो जाएगी। ठीक है, 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदलेगा देश में? देश के अंदर नई व्यवस्था चालू होगी और जिससे भारत एक श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ेगा। वहाँ पे एक नई राजनीति का उत्पन्न हो रहा है और वहाँ पे नए विकास कार्य चालू हो गए। तो क्या 2047 तक मोदी रहेंगे? 2047 से आगे भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। आगे कहाँ तक ले जाना है? ये देश श्रेष्ठ भारत है और श्रेष्ठ भारत जब तक। तो कांग्रेस और राहुल गांधी जी कहाँ जाएंगे? कांग्रेस और राहुल गांधी जी आखिर में उन्हें भी भारत को अपनाना होगा और उन्हें विकसित भारत में साथ देना होगा। 2047 तक रास्ता साफ है क्या? जी हाँ। राहुल जी को प्रधानमंत्री आप लोग नहीं बनने देंगे? नहीं नहीं। क्यों नहीं बनने देंगे भाई? कितना बढ़िया नेता है, हाँ? चुप्पी साध लेते हैं। हाँ जी, हाँ हम खुद मंदिर बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं और इस देश को भारत हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। और अभी हिंदू राष्ट्र बना के क्या करोगे? मोदी जी को भी अभी लाएंगे, क्योंकि हम राम को पूजने वाले हैं, राम में जीने वाले हैं, राम में मरने वाले हैं, हम बागेश्वर वाले हैं। जय श्री राम। तो जो राम को पूजते हैं वो मोदी जी के साथ जाएंगे? ऐसा नहीं है, सबकी श्रद्धा होती है। हाँ। एक अब कांग्रेस की श्रद्धा सिर्फ इलेक्शन आने के बाद वो धर्म में जगती है, वो बात अलग है। हाँ। लेकिन बीजेपी पहले ही एक मुद्दे में कायम रही है और हमेशा कायम रहेगी। हाँ जी जल्दी। मैं बोलना चाहता हूँ, जो प्रमाण मांगे हैं, अगर भारत में रह के और भगवान का प्रमाण मांगे तो इससे बुरा दशा कोई नहीं है। इन पार्टियों को इसीलिए बर्खास्त किया जा रहा है और बीजेपी की सरकार इसलिए बन रही है, यही कारण। हाँ। मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ प्रभु, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हिंदू हो तो। सर ये जनता बोल रही है, जवाब दीजिए जल्दी। जनता क्या बोल रही है? क्या राम का नहीं हो किसी काम का नहीं? भाई जनता कह, आपकी भावना तभी जागृत होती है जब इलेक्शन हो। तंत्र में सबके विचारों का सम्मान है, कोई भी अपनी बात शालीनता से और नैतिक रूप से रख सकता है। तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि 2047 तक लोग कह रहे हैं कि कोई नंबर नहीं आने वाला। आइए 2024 में मुलाकात होती है। 2024 में क्या मुलाकात होगी? अब रह गया है क्या कुछ? अब वो तो है वही कि हम एक कहावत है कि खाएंगे और घुस घुस के देखेंगे। 14 देखे, 17 देखे, 19 देखे, 22 देखे, 3 प्रांत देखे, अब भी आंख नहीं खुल रही। तो गांव में कहावत है, कहीं लपकी मारो तो बताई। तो 24 में भी जब प्रचंड बहुमत से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, चूंकि इस देश की जनता समझ चुकी है, इस देश का जो सपना था, हमारे आजादी के क्रांतिकारियों का जो सपना था,
एक सशक्त भारत बनाने का, एक ऐसा भारत बनाने का जिसकी पूरी दुनिया सम्मान करे। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ठीक है, हाँ सर संजय जी, लेकिन एक चीज बताइए, राम मंदिर और 370 ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं कि 24 से लेकर 47 तक रास्ता एकदम क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया था 370 के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसको मुहर लगा दी। यह प्रमाणित है, यह प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सर्वथा उचित था और भारत के लिए अत्यंत आवश्यक भी था। 370 का कोई औचित्य नहीं, ये तो कांग्रेस की मनोवांछिक उपज थी। एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान, किसी आजाद देश में है क्या? ये तो कांग्रेस की सोच। 370 की वजह से इस देश में दो झंडे थे, दो न्याय व्यवस्था थी, दो प्रधान होते थे, भारत के संविधान को माना नहीं जाता था, लाल चौक पर भारत माता की जय लगाने वालों को गोली दी जाती थी। ठीक बात है। चलते चलते आचार्य जी, अब जरा, क्योंकि अब कार्यक्रम का समापन करना है आज के लिए, कल फिर यहीं पर करेंगे कार्यक्रम, एक चौपाई प्रभु श्री राम की नगरी से। जी जी बिल्कुल। सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और आज पूरी दुनिया यही कह रही है, यही संदेश अयोध्या से जाना भी चाहिए कि हम हर व्यक्ति के हृदय के भीतर भगवान श्री सीताराम जी को देखें। हृदय में तो हमारे मंदिर था ही, अब अयोध्या में भी भव्य मंदिर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। धरती पुत्र में आज अयोध्या से इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए नवभारत।